गुलाम बादशाह सुंदरी के आज के एपिसोड में कहानी ने एक बार फिर ऐसे राजों की ओर इशारा किया जिनसे अभी पर्दा पूरी तरह नहीं उठा है। सबसे बड़ा सच ये है कि सुंदरी मास्टर साहब की सगी औलाद नहीं है। वहीं दूसरी ओर गुलाम और उसकी माँ का अतीत भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। हवेली की मुलाजिमाएं जिस तरह गुलाम की माँ को ताने मारती हैं और बार बार ये पूछकर जलील करती हैं कि आखिर गुलाम का बाप कौन है, उससे साफ झलकता है कि सच्चाई कुछ और ही है। इशारे इशारों में ये बात उभर कर आती है कि गुलाम का असली बाप कोई और नहीं बल्कि बादशाह का बाप जहाद है। शायद इसी मजबूरी और राज की वजह से गुलाम की माँ इस हवेली को छोड़कर नहीं जा पाती। वह मार खाती है, थप्पड़ और लातें सहती है, लेकिन फिर भी यहीं रहने पर मजबूर है। साहबजान जो बादशाह की माँ है शायद गुलाम और उसकी माँ की सच्चाई से वाकिफ हैं। यही कारण है कि वह अपने शौहर को इन दोनों के ताने देकर चुपचाप जता देती हैं कि उन्हें सब पता है। उधर गुलाम खुद अच्छी तरह जानता है कि इस हवेली में उसकी माँ के साथ कैसा सलूक होता है। जब वह बादशाह को लेकर हवेली पहुंचता है तो अपने बेटे को देखकर साहबजान खुद आगे बढ़ती हैं, लज्जों को पीछे छोड़ते हुए, मानो सारी मोहब्बत सिर्फ बादशाह के लिए हो। गुलाम एक तरफ हाथ बांधे खड़ा रहता है और अपनी माँ की रोज की जिल्लत को खामोशी से देखता रहता है। उसकी माँ जब प्लेट में खाना बनाकर बेगम साहिबा के पास ले जाती है और वही प्लेट उसके मुंह पर उलट दी जाती है तो गुलाम का कलेजा छलनी हो जाता है। वह खून के आंसू रोता है और अपनी माँ को यहाँ से ले जाने का फैसला करना चाहता है, लेकिन मजबूरियाँ उसके कदम बांध लेती हैं। वह अपनी माँ से कहता है कि इन दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ लोग आजादी से जीते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं बल्कि खुली गुलामी है। बादशाह की हालत देखकर साहब जान को जबरदस्त गुस्सा आता है। वह गुलाम को हुक्म देती हैं कि सच सच बताए आखिर वहाँ क्या हुआ था और किस लड़की के चक्कर में बादशाह अपने होश खो बैठा है। गुलाम सिर झुकाए हाथ बांधे उस अनजान लड़की का जिक्र कर देता है जिसके पीछे बादशाह सब कुछ भूल चुका है। ये सुनते ही साहब जान का गुस्सा और भड़क उठता है। वह ठान लेती हैं कि बादशाह के दिल से उस लड़की का ख्याल हर हाल में निकालना होगा। गुलाम अदब से जवाब देता है कि वह अच्छी तरह जानती है कि बादशाह की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चलती, लेकिन साहब जान उसकी एक नहीं सुनती। वह साफ ऐलान कर देती है कि वह अपने भाई के घर बादशाह का रिश्ता तय करने जा रही हैं और अगर वहाँ बादशाह ने इनकार किया या उन्हें शर्मिंदा किया तो वह किसी को नहीं छोड़ेंगी। बादशाह को समझाने की पूरी जिम्मेदारी वह गुलाम के कंधों पर डाल देती हैं और खुद निश्चिंत हो जाती हैं। गुलाम परेशान हालत में बादशाह को उठाता है और याद दिलाता है कि उसे बेगम साहिबा के साथ मामू के घर जाना है, लेकिन बादशाह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसे उस लड़की को ढूंढने जाना है, उसी के पास वापस। वह गुस्से में गुलाम से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों ले आया। वह तो एक खूबसूरत ख्वाब देख रहा था जिसमें वह लड़की दुल्हन की तरह सजी उसके सामने बैठी थी। उसी वक्त बादशाह के वालिद दाजी कमरे में आते हैं और रिवाजों की दुहाई देते हैं। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि इन रिवाजों के बोझ तले लोगों के अरमानों के जनाजे उठाए जाते हैं जिन्हें दफनाने की जहमत भी कोई नहीं उठाता। आने वाले